प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 16 घंटे इंटरव्यू करने वाली मधु किशोर जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। गौ माता, राष्ट्र माता का ध्वज लेकर के लखनऊ में इस समय मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो ये कहूंगी कि ये जो आप मेरा इंट्रोडक्शन देते हो, प्रधानमंत्री के 16 घंटे इंटरव्यू करने वाली, आज तो वो गौ हत्यारों के साथ खड़े हैं, तो मुझे शर्म होती है, शर्मसार हूँ मैं कि मैंने ऐसे व्यक्ति को कैसे सनातन धर्म का रक्षक मान लिया, कैसे मान लिया, क्योंकि इतना बड़ा भक्षक तो इतिहास में नहीं कोई आया होगा जो अंदर से, पीछे से, पीठ से हम हिंदुओं पर वार कर रहा है और गौ हत्यारों के साथ खड़ा है। और बीफ को इतना बड़ा प्रमोशन इतना पिछले 10 साल 11 साल में जो हुआ, तो मैं तो बहुत खुशनसीब, अपने को भाग्यवान समझती हूँ कि आज हमें कोई तो मिला, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जैसा शंकराचार्य खड़ा हुआ। एक मिनट। इन्होंने जिस प्रकार निडरता से, निष्पक्षता से, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर केवल गौ रक्षा की बात नहीं पर सनातन धर्म को बचाने की, पुनर्स्थान की बात की है, मैं सोचती हूँ हम हिंदुओं के लिए ये ऐतिहासिक पल है। और इस बार भी अगर हम चूक गए, जैसे गौरक्षा आंदोलन हुआ था किसी ज़माने में इंदिरा गांधी के काल में, और कितनों की गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई साधु संतों की, और देखिए वो श्राप कैसे इंदिरा गांधी के पूरे परिवार को वो श्राप लगा। तो आज जिसमें भी 2 पैसे की क्षमता है, अपनी आवाज़ और अपना समय और अपनी भावनाएं इस आंदोलन से जोड़िए, क्योंकि मेरा मानना है गौ रक्षा और गौ प्रतिष्ठा सनातन धर्म की बुनियादी नींव है। 28 गाइडलाइन योगी जी ने जारी की है, एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, उसका पालन आप लोगों को करना होगा। इतनी मूर्ख वो गाइडलाइंस हैं कि शर्म होती है। उदाहरण के लिए और भी छोड़ो, सबसे मूर्ख गाइडलाइन, कोविड के नियमों का पालन करना होगा। डूब मरो मोदी जी, योगी तो कहना ही नहीं चाहिए, मैं कहूँगी डूब मरो आदित्यनाथ जी, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम है कि कोविड के बारे में कि कैसा ये फेक वायरस था, ये जेनोसाइडल वायरस था, जानबूझकर लैब में बना के इसको किया गया मारने के लिए। ग्लोबलिस्ट माफिया ने, फार्मा माफिया ने अमेरिका में, यूरोप में इसके खिलाफ इतनी मुहिम चल रही है, और आज आप 2026 में हमें कह रहे हैं कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करो। शर्म आनी चाहिए। मैंने तो तब भी कोविड गाइडलाइंस तो फॉलो करना ज़रूर, मैंने खुल के वीडियो बना के मोदी जी को एड्रेस करते हुए कहा था कि अगर आप यहाँ बंदूक भी मेरे लगा देंगे ना कि गोली खाओ या कोविड की वैक्सीन, मैं गोली खा लूँगी, आपकी वैक्सीन नहीं लूँगी। और आज के दिन गाइडलाइंस में क्या अनपढ़ है, पढ़ा नहीं इन्होंने कुछ भी। और ऐसी ही बेतुकी सी गाइडलाइंस है, जैसे माइक पे इस डेसिबल का शोर नहीं होना चाहिए। अरे आपकी सड़कों पर कार के हॉर्न से उससे ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। इतना बड़ा मैदान है, यहाँ पे कौन सा माइक किसको डिस्टर्ब करेगा, है ना। ऊल जलूल बातें लिखी गई हैं, और पूरा शांतिपूर्वक अभी तक जो भी आंदोलन किया है, चाहे गंगा बचाओ आंदोलन जिससे मैं जुड़ी रही कोई करीब 20 साल पहले, हिमालय बचाओ आंदोलन, जो भी स्वामी श्री करते हैं, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी करते हैं, कभी हिंसा की तो रत्ती भर उसमें गुंजाइश होती ही नहीं है। और ऐसे आंदोलन पे आप ऐसे कड़े अनुशासन करते हो, जो कि वो जो सड़क छाप शादियाँ होती है ना, वहाँ भी ये कानून कायदे आप नहीं करते, है ना। तो क्या नाराजगी है? वो योगी जी तो खुद मठाधीश रहे हैं, पूजा पाठ इतना करते हैं। हाँ, पर गौ रक्षा के लिए गोरखनाथ मठ की स्थापना हुई थी, और ये गौ हत्यारों के साथ खड़े हैं, तो आप सोच लीजिए। और ये बात उनको हलक से नहीं उतर पा रही कि ये जो अपने को हिंदू सम्राट का चेहरा मास्क पहन के, मुखौटा पहन के वोट
की राजनीति करते आए हैं, आज वो मुखौटा स्वामी श्री ने कुछ बिना कहे सिद्ध कर दिया कि आप तो गौ हत्यारों के साथ हैं, सनातन धर्म के रक्षक नहीं, आप सनातन धर्म के भक्षक सिद्ध हुए हैं। तो ये मधु किशोर प्रोफेसर जी थे और लगातार हम इस शो को कवर कर रहे हैं। धन्यवाद।